नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्सएमटी न्यूज। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। E20 पेट्रोल का सच, फायदा या नुकसान? क्या आपकी गाड़ी का माइलेज अचानक कम हो गया है? क्या आपको भी लग रहा है कि आपकी टंकी का पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म हो रहा है? पूरे देश के साथ साथ हमारे आगरा में भी पेट्रोल पंपों पर इस समय एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सरकार का दावा है कि भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E20 फ्यूल का लक्ष्य पूरा कर लिया है, लेकिन सोशल मीडिया और आम जनता के बीच एक डर का माहौल है। क्या यह एथेनॉल आपकी गाड़ी का इंजन को चुपके चुपके बर्बाद कर रहा है? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम सरकारी टेस्टिंग एजेंसियों और ऑटोमोबाइल कंपनियों के आंकड़ों के साथ लेकर आए हैं इस पूरे मामले का सच। क्या 2023 से पहले की गाड़ियों के लिए धीमा जहर है एथेनॉल पेट्रोल? घट गया माइलेज, एथेनॉल की वजह से गाड़ियों का माइलेज 2% से 6% तक कम होने की पुष्टि। कंपनियों का दावा, मारुति सुजुकी और ARAI ने कहा इंजन खराब होने का दावा सिर्फ अफवाह। E25 पर ब्रेक, जनता के डर को देखते हुए सरकार ने 25% एथेनॉल मिक्सिंग के फैसले को फिलहाल रोका। जनता की शिकायत और माइलेज का सच। पिछले कुछ महीनों से वाहन चालकों द्वारा लगातार यह शिकायत की जा रही है कि E20 पेट्रोल आने के बाद से गाड़ियों का माइलेज करीब 10% तक गिर गया है। क्या है हकीकत? ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल से थोड़ी कम होती है। इस वजह से गाड़ियों के माइलेज में 2% से 6% तक की कमी आती है। यानी अगर आपकी गाड़ी पहले 20 का माइलेज देती थी तो अब वह लगभग 19 या 19.4 का देगी। इससे ज्यादा का ड्रॉप आपकी ड्राइविंग की आदतों या गाड़ी के खराब मेंटेनेंस की वजह से हो सकता है। क्या पुरानी गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है? सबसे ज्यादा डर उन लोगों में है जिनकी गाड़ियां अप्रैल 2023 से पहले की बनी हुई हैं। आरोप है कि एथेनॉल हवा से नमी यानी पानी सोख लेता है, जिससे फ्यूल टैंक और इंजन के पाइप में जंग यानी रस्ट लग रहा है और रबर के पार्ट्स गल रहे हैं। कंपनियों का पक्ष। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने सरकार के साथ हुई एक बैठक में साफ किया है कि उन्होंने करोड़ों पुरानी गाड़ियों की सर्विसिंग की है, लेकिन उनके सर्विस डेटा में एथेनॉल की वजह से इंजन ब्लॉक होने या जंग लगने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। कंपनियों का कहना है कि पुरानी गाड़ियों के इंजन भी इतने मजबूत बनाए जाते हैं कि वे 20% तक एथेनॉल आसानी से झेल सके। E25/E30 के रोल आउट पर सरकार ने लगाई रोक। जनता के इसी असमंजस और पुरानी गाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। पहले योजना थी कि E20 के बाद जल्द ही देश में E25 यानी 25% एथेनॉल पेट्रोल अनिवार्य कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने E25 के अनिवार्य रोल आउट पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार का मानना है कि E20 से आगे बढ़ने के लिए गाड़ियों के इंजन में बड़े बदलाव करने होंगे, इसलिए अब फ्लेक्स फ्यूल यानी जो 100% एथेनॉल पर भी चल सके गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश और किसानों को क्या फायदा हुआ? सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस एथेनॉल नीति से देश को बहुत बड़े आर्थिक फायदे हुए हैं। विदेशी मुद्रा की बचत, कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का आयात कम होने से सरकार ने 1.90 लाख करोड़ से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाई है। किसान समृद्ध, गन्ना और मक्का से एथेनॉल बनने के कारण देश के किसानों की जेब में 1.60 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे पहुंची है। वाहन मालिकों के लिए जरूरी सलाह। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी है तो नुकसान से बचने के लिए इन 3 बातों का खास ध्यान रखें। अपनी गाड़ी को बहुत दिनों तक बिना चलाए धूप या नमी में खड़ी न रखें। इससे पेट्रोल टैंक के अंदर पानी की बूंदें बनने का खतरा रहता है। हमेशा अधिकृत सर्विस सेंटर यानी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से ही गाड़ी की रेगुलर ट्यूनिंग और फ्यूल फिल्टर साफ करवाते रहें। बाजार से मिलने वाले किसी भी नकली एथेनॉल कन्वर्जन किट को अपनी गाड़ी में ना लगवाएं, यह गैर कानूनी है और इससे इंजन सच में खराब हो सकता है। तो साफ है कि E20 पेट्रोल से थोड़ा माइलेज जरूर कम होता है, लेकिन इससे इंजन तुरंत खराब हो रहे हैं। ये दावे पूरी तरह सही नहीं है। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में ऐसी कोई समस्या आ रही है तो हमेशा किसी सर्टिफाइड मैकेनिक से ही जांच करवाएं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्सएमटी न्यूज।